हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टॉन्सिल जब बच्चों को हो जाता है, गले में जो इरिटेशन होती है वो कितना परेशान करती है। पता है कि खांसी जुकाम या ये बदलते मौसम की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है गले में दर्द की। कई टाइम्स पे बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, और जब हम उनका मुंह खुलवा करके और चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कुछ रेडनेस आ गई है गले में, कुछ येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स दिखते हैं टॉन्सिल के इन्फेक्शन की। तो टॉन्सिल क्या होता है ये हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज होती हैं जो कि आप टॉन्सिलाइटिस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको ओवरकम करने के लिए शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी की का जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी उसका फोकस है, वो रिकवरी के ऊपर ज़्यादा हो। तो रेस्ट करना किसी भी तरह के फिजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वैसे ही हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा, खासकर जब शरीर के अंदर कोई परेशानी हो, तो हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा फ्लश आउट करेंगे, उतने टॉक्सिन शरीर से बाहर जाएंगे। और ख़ासकर टॉन्सिल के केस में ज़्यादा हमारा मन नहीं करता कुछ भी खाने या पीने का, और फ्रूट्स वगैरह हम वैसे भी थोड़ा खट्टे होने की वजह से नहीं खाते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करिए, जिसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश आउट करें और गंदगी बाहर निकले और रिकवरी अच्छे से हो सके। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गले में आपको गार्गल करने की। अगर आप थोड़े बड़े हैं तो गर्म पानी ले करके, और अगर बच्चे हैं तो उतना ही गर्म जितना कि आप बच्चों से बर्दाश्त होके, बिल्कुल ल्यूक वार्म, उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और उससे गार्गल करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार गार्गल करने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है गले का वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो पेन होता है ड्राइनेस की वजह से, उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो गार्गल वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है अगर आप टॉन्सिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम सब लोगों ने फील किया होगा कि जब जुकाम होता है या सर्दी खांसी, किसी तरह का थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे ट्रैकिया में। उसको ओवरकम करने के लिए आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ करिए। ह्यूमिडिफायर अगर नहीं है तो आप सिंपल स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टीम लेने की वजह से एक तो अगर जो भी इन्फेक्शन है वो डेफिनेटली कम होता है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है। मॉइस्चर कंटेंट बने रहने की वजह से जो खराश होती है, खरखराहट होती है, दर्द होता है, इचीनेस होती है, उन सब में बहुत आराम मिलता है। लास्ट पॉइंट है कि आपको पॉल्यूशन से खुद को दूर रखना है। अब उसको दूर रखने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप N95 मास्क का इस्तेमाल करिए। नॉर्मल कॉटन के मास्क से कुछ नहीं होगा, आपको N95 मास्क को यूज़ करना है, क्योंकि आजकल वैसे भी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो पॉल्यूशन में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है डस्ट पार्टिकल से। जब ये डस्ट पार्टिकल फिर से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वो इन्फेक्शन के एरिया से रगड़ते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमें इरिटेशन होती है और पेन बढ़ जाता है। तो उसको बचा करके रखने के लिए आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप थोड़े बड़े हैं तो काली मिर्च और अदरक का सेवन जितना हो सके बढ़ा दीजिए अपने दिन में। और अगर आप बच्चे हैं तो उसको अलग अलग फॉर्म में इन्हीं चीज़ों को लेना शुरू करिए। या तो आप जो आंवले की गोलियां आती हैं उसको ले सकते हैं, अदरक की कुछ खांसी की गोलियों की रेसिपीज़ हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। सिंपल अदरक का टुकड़ा या दालचीनी का टुकड़ा भी आप रख के चूस सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो, और जो दर्द होता है या हमें जो प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ स्वेलो करने में, उन सारी चीज़ों को ये बहुत जल्दी ओवरकम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉन्सिल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, टॉन्सिल तो हमारे यहाँ इस रीजन में हमेशा ही रहता है, और इसका मेन काम होता है कि जर्म्स से फाइट करना। जब भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो ये उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है कि वो नीचे की तरफ न जा सके। समटाइम्स फाइट करते करते ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उस केस में रेडनेस हो जाती है इस एरिया में, कभी कभी वाइट या येलो स्पॉट्स भी दिखने लगते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जो टंग का रीज़न होता है उस पर वाइट डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो उस केस पे हम कहते हैं कि अब टॉन्सिल चेंज हो जाता है टॉन्सिलाइटिस में। अगर बात करें कि इससे बचा कैसे जाए, तो देखिए, इससे बचने का तो सबसे एक ही तरीका है कि सर्दी जुकाम से जैसे भी हम बचने की कोशिश करते हैं वही सारी चीज़ें, कि आप गर्म पानी को पीना शुरू करिए जैसे ही मौसम बदलने लगे, या फिर उसके साथ में आप मास्क का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, एनवायरनमेंट में फॉग इंक्रीज होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती है। किस केस में आपको डॉक्टर
डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि ये सारी होम रेमेडीज़ करने के बाद भी आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और समटाइम्स छोटे बच्चों के केस में ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो अगर बच्चा बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर दिया है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कुछ अच्छी एंटीबायोटिक और पेन किलर्स रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट बच्चा खाने पीना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर किसी भी परेशानी में बच्चा खाना छोड़ देता है तो उसकी रिकवरी रेट और ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको इस केस में बिना देरी किए डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि टॉन्सिल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।